Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are fine. Chapter number 13, lecture number 7, S and P block elements के हवाले से बात हो रही थी और आज के हमारे जो लर्निंग और प्रैक्टिस हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी एसिड बेस बिहेवियर ऑफ थर्ड पीरियड ऑक्साइड्स। देखें, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की केमिस्ट्री थी उसमें हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो उनके ऑक्साइड बने। उन ऑक्साइड्स की हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स नॉट एलिमेंट्स, देयर ऑक्साइड्स, ये हमने कल पढ़ा था। अब उन ऑक्साइड्स का यूं समझ लें केमिकल बिहेवियर देख रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास जो आज का टॉपिक है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये पूछ लिया जाता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में किसी एक ऑक्साइड के बारे में आपने बताना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको तमाम ऑक्साइड के बारे में बताना होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम एसिड बेस बिहेवियर के अंदर इनका अगर ट्रेंड देखें, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं, अब थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स के फार्मूलाज हैं, ये मैंने कल भी आपको बताया था। मैंने कहा था कि आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। सोडियम ऑक्साइड Na2O, बिकॉज सोडियम पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2, तो 2 सोडियम अटैच करवाने पड़ेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फास्फोरस के 2 ऑक्साइड्स हैं P4O10 एंड P4O6, देन सल्फर के 2 ऑक्साइड्स हैं SO3 एंड SO2, क्लोरीन के भी 2 ऑक्साइड हैं Cl2O7 एंड Cl2O। ट्रेंड का मतलब है कि इनमें किस तरह की केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो बिहेवियर है ये बेसिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, और ये सिलिकॉन से लेके आगे क्लोरीन तक ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक इन नेचर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये बेसिक इन नेचर है तो इसका क्या मतलब है? जब आप किसी चीज को चेक करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है तो आप उसको सिंपल वाटर में डाल देते हैं। अगर वाटर में डालने के बाद वाटर की pH 7 से कम हो जाए तो वो चीज एसिडिक होती है, अगर 7 से बढ़ जाए तो वो चीज बेसिक होती है। तो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में ऐड करते हैं तो याद रखें इनकी वजह से पानी की जो pH है वो 7 से बढ़ जाती है, जिससे हम कहते हैं कि ये बेसिक इन नेचर है। उसके अलावा ऐसा क्या होता है कि ये वाटर की pH को 7 से बढ़ा देते हैं? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विद वाटर। ये वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जिसकी वजह से वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और वाटर बेसिक इन नेचर हो जाता है। जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक है। ये जो वर्ड एम्फोटेरिक है इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकती है। आपने वाटर के बारे में देखा था कि वाटर इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। वाटर एम्फोटेरिक इसलिए है क्योंकि जब आप उसको एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो वो बेस का काम करता है, जब आप उसको बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो वो एसिड का काम करता है। तो सेम केस है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अपनी कोई नेचर नहीं है, ये एसिडिक भी है बेसिक भी है, डिपेंड करता है कि आप इसको किस चीज से रिएक्ट करवा रहे हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आप एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बेस का काम करेगा, अगर बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो एसिड का काम करेगा। और फिर जब सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करते हैं, जब आप इनको वाटर में डालते हैं तो इनकी वजह से वाटर के अंदर कोई एसिड प्रोड्यूस होता है। सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से वाटर के अंदर बेस प्रोड्यूस होती है, लेकिन सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की वजह से जब आप इनको वाटर में डालते हैं तो इनकी वजह से वाटर के अंदर कोई एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वो वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है। इसीलिए इनकी नेचर को कहा जाता है दे आर एसिडिक इन नेचर। ये वाटर के pH को 7 से कम कर देते हैं। अब ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है जो आप लोगों ने बड़ी आसानी से ज़हन में रख लेनी है कि सोडियम, मैग्नीशियम जो है ये बेसिक है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, आफ्टर ऑल वो जो आगे जितने भी हैं वो सारे एसिडिक है। अब आगे हमने इनके केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, इंडिविजुअल स्टडी करनी है। इंडिविजुअली हमने सोडियम ऑक्साइड को पढ़ना है, इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड को पढ़ना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पढ़ना है। तो इसको मैं यूं कहता हूं कि एक किस्म का हमने अब ये प्रूफ करना है कि वाकई में सोडियम ऑक्साइड जो है
सोडियम ऑक्साइड वाकई में बेसिक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो वाकई ये बेस बनाता है, हमें इस चीज को प्रूव करना है। तो यूं समझ लें कि हम इनकी जो नेचर है इसको मजीद एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है, एक तरीके से ज़हन में रखेंगे तो अगर आप उस तरीके को फॉलो करते जाएंगे तो इन रिएक्शंस को आसान समझना भी आसान होगा, और अगर आप पेपर में इसको करेंगे तो इनको लिखना भी आसान होगा। तो सबसे पहले तो देखें कि हमने पढ़ना क्या है। हमने ये पढ़ना है कि ये जो जितने भी ऑक्साइड है इनकी नेचर जो यहाँ पर बताई गई है हमने इनको केमिकल रिएक्शन की मदद से प्रूव करना। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए केमिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल ऑक्साइड्स, इसमें सबसे पहले है सोडियम ऑक्साइड। हम ऊपर ये बता चुके हैं कि सोडियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक है, तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं इट इज स्ट्रांगली बेसिक। अगर आप बुक में चार्ट देखेंगे तो बुक में आपको यहाँ पर नजर आएगा सोडियम ऑक्साइड इज स्ट्रांगली बेसिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक, देन एम्फोटेरिक, देन वीकली एसिडिक, फिर ये एसिडिक, स्ट्रांगली एंड वेरी स्ट्रांगली एसिडिक। यूं समझें कि ये ट्रेंड जो है ना ये चेंज होता है, वेरी बेसिक से ये वीक की तरफ जाता है, फिर वीक एसिडिक से ये स्ट्रांग एसिडिक की तरफ जाता है। तो सोडियम ऑक्साइड जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में देखें, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों बेसिक है, लेकिन सोडियम ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड नॉर्मली बेसिक है, यूं समझ। तो सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। अब हमने इस चीज को प्रूव करना है। जब भी हम किसी चीज को प्रूव करते हैं तो हम उसको केमिकल रिएक्शंस की मदद से बताते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जब आप सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, देखिए वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं और OH नेगेटिव आयन होते हैं। ये वाटर के OH नेगेटिव आयन सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaOH बना देते हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी आपने सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो उसकी वजह से वाटर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आप ये अच्छी तरह पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस ग्रेड्स में, फर्स्ट ईयर में भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, कि ऐसी स्पीशी जो वाटर में OH आयन डोनेट करे वो बेस होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बड़ी आप क्लियरली जानते हैं कि जब भी आपके ज़हन में बेस का जिक्र आता है तो आप फौरन सोडियम हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल देते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड इट इज वेरी स्ट्रांग बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है जब आप सोडियम ऑक्साइड को डालते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड की वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए सोडियम ऑक्साइड भी क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो हमने इस केमिकल रिएक्शन की मदद से सोडियम ऑक्साइड की नेचर को प्रूव किया है कि वाकई में जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, जिससे पता चलेगा कि ये बेसिक इन नेचर है। अगर हम इसको एक और तरीके से भी प्रूव करना चाहते हैं तो हमें पता है कि जब आप बेस को प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ। तो सोडियम ऑक्साइड की नेचर को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए, मजीद प्रूव करने के लिए हम इसका एक और रिएक्शन लिखते हैं किसी एक एसिड के साथ, और एसिड में कॉमनली हम क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम इसके क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। और अब देखें ये एसिडिक है, सॉरी सोडियम ऑक्साइड जो है ये क्या है, बेसिक है, और HCl आपको पता है ये क्या है, एसिड है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन होता है तो उससे सॉल्ट बनता है। तो हम ये देख सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड ने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो इससे सॉल्ट बना। तो इससे हमें इसकी मजीद कंफर्मेशन मिली कि वाकई में सोडियम ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये दोनों रिएक्शन असल में हमारी जो पुरानी बात है सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ये वाली इसको प्रूव कर रहा है। तो जब भी आप किसी चीज की नेचर को प्रूव करते हैं तो आप उसको दो चीजों से रिएक्ट करवाते हैं। अगर वो बेसिक है तो आप उसको वाटर और एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, अगर वो एसिडिक है तो आप उसको वाटर और बेस से रिएक्ट करवाएंगे। जिस तरह आगे जब केमिकल रिएक्शन आएंगे, जिस तरह इनके केस में आप देखेंगे फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन के केस में आप देखेंगे आप इसको एक दफा वाटर से रिएक्ट करवाएंगे और एक दफा इनको बेस से रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि ये एसिडिक के नेचर है तो ये एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे, ये बेस से रिएक्ट करेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड की नेचर को हमने प्रूव किया कि सोडियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना स्ट्रांगली बेसिक नहीं होता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये होती है कि आप देख सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड के अंदर जो सोडियम होता है उस पर +1 चार्ज होता है, अट्रैक्शन बिटवीन +1 एंड 2 माइनस नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे जो आपको पता है वो -2 होता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि जब दो आयन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, अगर दोनों पे चार्जेस भी सेम होंगे, जिस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में क्या है, मैग्नीशियम पे +2 है और ऑक्सीजन पे -2 है। अब इनकी जो चार्ज है ना, ये चार्ज ज्यादा हो गया, चार्ज की वैल्यू बढ़ गई है, तो इनकी अट्रैक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच होते हैं, इनको अलग करना मुश्किल होता है, इसीलिए ये इतना ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता, लेकिन होता ये भी बेसिक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट टेक्स मोर एनर्जी टू ब्रेक दीज आयंस। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, इसको प्रूव करने के लिए भी हमें वही जो ऊपर हमने रिएक्शन दिए थे वही दो रिएक्शन यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। जब आप इसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला MgOH ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, OH पे -1 होता है, तो इधर 2 OH आपको चाहिए होंगे इसको बैलेंस करने के लिए। और वाटर से रिएक्ट किया, फिर आपने इसको प्रूव करने के लिए कि ये वाकई बेसिक है, तो आप इसको एसिड से रिएक्ट करवाएंगे। एसिड से रिएक्ट करवाने पे आपको सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने इसके क्लोरीन से रिएक्ट करके MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव। तो जब भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट करता है और एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से रिएक्ट करता है। तो इसका पॉजिटिव है मैग्नीशियम और इसका नेगेटिव है क्लोरीन, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। इसका पॉजिटिव है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पे 1+ चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर वाटर बना देंगे। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपको सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन समझ आ जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों की नेचर सेम है और हमने दोनों की नेचर को केमिकल रिएक्शन की मदद से प्रूव करना है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ जाना चाहिए कि हम आगे जो ऑक्साइड्स आ रहे हैं उनके बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं उनको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो अब नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ऊपर मैं फ्लो शीट डायग्राम या वो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया जिसमें मैं बता चुका हूँ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता हो। अब ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट इन अ सिंपल बेड विद वाटर, जिस तरह सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड करते हैं। उसकी वजह क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड खुद एम्फोटेरिक है और वाटर भी क्या है, एम्फोटेरिक है। तो वाटर तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर होगा कि जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसी एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बेस का काम करेगा और किसी बेस से जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये एसिड का काम करेगा। अब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी नेचर को अगर प्रूव करना है कि वाकई में ये एम्फोटेरिक है, तो हमें इसके दो रिएक्शन देने पड़ेंगे। एक इसका रिएक्शन देना पड़ेगा एसिड के साथ और एक इसका रिएक्शन देना पड़ेगा बेस के साथ। जब आप इसको एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये एल्यूमिनियम में +3 चार्ज होता है, ये इसके 3 क्लोरीन को अपने साथ अटैच करवा के AlCl3 बना देता है और वाटर। और बेस के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ कॉमन बेस, तो ये इसके साथ मिलकर सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये एक प्रोडक्ट है जो इसके साथ बनती है। तो ये दोनों रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की नेचर को बता रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, या आप ये देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट नहीं किया। जैसे कि हम ऊपर देख रहे थे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर और एसिड से रिएक्ट करता था, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है और वाटर भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो दोनों का रिएक्शन नहीं होता। हाँ, अगर हम इसकी नेचर को बताना चाहते हैं तो हमें इसको एसिड और बेस इनके साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। ऊपर जो था वो ये था कि या तो हम एसिड से रिएक्ट करवाते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में हमने एसिड से रिएक्ट करवाया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट नहीं करवाया, क्योंकि ये खुद बेसिक इन नेचर है, तो ये बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, ये एसिड से रिएक्ट करेगा। जो नेचर जिसकी होती है वो उसके अपोजिट नेचर वाले से रिएक्ट करता है। जिस तरह एसिड बेस से करता है, बेस एसिड से रिएक्ट करेगा। तो 3 ऑक्साइड्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि इनकी नेचर विद केमिकल रिएक्शन हमने प्रूव। अब वैसे तो हमारे पास सिलिकॉन का ऑक्साइड होना चाहिए था, लेकिन हमारी बुक में उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो हम फास्फोरस की तरफ चलते हैं और फास्फोरस के हमने 2 ऑक्साइड पढ़े, एक P4O6 और एक P4O10। तो सबसे पहले हम P4O6 की नेचर को बताते हैं। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि P4O6 एसिडिक इन नेचर है, यानी जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये एसिड बनाएगा, और अगर ये एसिडिक है तो ये किससे रिएक्ट करेगा, ये बेस से रिएक्ट करेगा। तो हम इसके दो रिएक्शन देखेंगे, एक इसका रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ और एक इसका रिएक्शन देखेंगे बेस के साथ। तो ये रिएक्शन आपके सामने है कि वाटर से जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है H3PO3। ये है फास्फोरस एसिड, ये आपके सामने लिखा हुआ है फास्फोरस एसिड। ठीक है, ये एक वीक एसिड है, लेकिन ये रिएक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है कि P4O6 यानी फास्फोरस का जो ऑक्साइड है इट इज एसिडिक इन नेचर, बिकॉज जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये वाटर के अंदर एसिड प्रोड्यूस करेगा। अब हम अगर इसकी नेचर को मजीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो अगर ये एसिडिक है तो ये बेस से रिएक्ट करेगा। तो हम इसका रिएक्शन विद बेस भी देख सकते हैं कि अगर इसको बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बड़ी ही कॉमन बेस है, इसके साथ वाटर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट बनेगा। इसको सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, ये एक सॉल्ट है। तो चूंकि ये एसिड है, ये बेस है, तो एसिड बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये सॉल्ट है एक किस्म का। अब मैं जो आपको केमिकल रिएक्शन आगे दिखाऊंगा, मैं इतना ज्यादा उनको वो नहीं करूंगा, मैं एक ही स्लाइड के ऊपर आपको दोनों रिएक्शन दिखा दूंगा, क्योंकि अब आपको ये आइडिया हो गया है कि अगर कोई ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है तो उसके दो रिएक्शन होंगे, एक वाटर के साथ और एक बेस के साथ। और अगर कोई ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है
तो उसके दो रिएक्शन होंगे, एक वाटर के साथ और एक एसिड के साथ। तो फास्फोरस 5 ऑक्साइड यानी P4O10, इसके भी दो ही रिएक्शन होंगे जो इस चीज को प्रूव करेंगे कि ये एसिडिक इन नेचर है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H3PO4। देखें जब यहाँ P4O6 था तो ये वाटर के साथ H3PO3 बना रहा था ऊपर। ये है फास्फोरस एसिड और ये है आपके पास फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड में थोड़ा फर्क है, वहां एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ एक ऑक्सीजन ज्यादा है, फास्फोरिक एसिड। और अगर हम इसको मजीद प्रूफ करना चाहते हैं तो हम इसको किससे रेड करवाएंगे, बेस के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे ये सोडियम फॉस्फेट ये एक सॉल्ट बनाता है, सोडियम फॉस्फेट। तो ये दोनों रिएक्शन इस फास्फोरस ऑक्साइड की नेचर को प्रूव कर रहे हैं कि ये वाकई में एसिडिक इन नेचर है, यानी ये जो P4O10 है इट इज acidic in nature because when it reacts with water it form acid and when it reacts with base it form a salt। और वैसे भी अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसका रिएक्शन ही काफी है कि ये रिएक्ट करता है। अगर ये रिएक्ट करता है तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। तो फास्फोरस के दोनों ऑक्साइड्स की नेचर हमने देखी कि एक ऑक्साइड जो है ये इसका फास्फोरस एसिड बनाता है वाटर में और एक ऑक्साइड इसका फास्फोरिक एसिड बनाता है। अब फास्फोरिक एसिड जो होता है ना ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो इसलिए हम कहते हैं P4O10 जो है ये स्ट्रांगली एसिडिक है एज कंपेयर टू, या मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू P4O6। तो P4O10 और P4O6 दोनों एसिडिक हैं, लेकिन P4O10 जो है ये मोर एसिडिक है बिकॉज इट फॉर्म अ स्ट्रांग एसिड व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर। अब फास्फोरस के बाद चलते हैं सल्फर के ऑक्साइड पे, यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर के भी दो ऑक्साइड हैं, दोनों एसिडिक इन नेचर हैं। अगर दोनों एसिडिक इन नेचर हैं तो इनके दो रिएक्शन होंगे, एक वाटर के साथ और एक इनका बेस के साथ। तो आप देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड इसको हमने बेस से रेड करवाया तो इसने बनाया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सॉरी और सल्फेट SO4 होता तो सल्फेट, ये सल्फाइड है। अच्छा अब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर होगा। अब इसको हम एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा इसको वाटर से भी कर सकते हैं ना, वाटर हमने ऊपर पढ़ा था। अगर यहाँ पे हमारी बुक में ये रिएक्शन वाटर के साथ नहीं दिया हुआ तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब आप इस SO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाता है H2SO3 और इसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो हमारी बुक में काफी रिएक्शन दिए हुए हैं, मैंने जो आपको बताया आपने इसी तरह से ही इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनके भी केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं। अब जिस तरह ये सोडियम सल्फेट है इसका भी केमिकल रिएक्शन अगर दिया हुआ है, या ऊपर जिस तरह फास्फोरिक एसिड बना था उसके केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ इन ऑक्साइड्स की नेचर को बताना है कि इन ऑक्साइड्स की जो नेचर है वो क्या है और उसको हम बता कैसे सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, और अगर इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये उससे भी रिएक्ट करता है जो इंडिकेट करता है कि ये एसिडिक इन नेचर है और ये सोडियम सल्फाइड बनता है। इसी तरह आप सल्फर डाइऑक्साइड को अगर किसी मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएं, देखें ये एसिडिक इन नेचर है। अब कैल्शियम ऑक्साइड ये है मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड भी तो मेटालिक ऑक्साइड था, तो सोडियम ऑक्साइड क्या था, बेसिक इन नेचर था, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो आप यहाँ पर बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन हमारी बुक में उसने बेस के अलावा एक रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी दिया है। ये भी वही चीज है, ऊपर आप प्योर बेस ले रहे थे, यहाँ आप बेस के तौर पे मेटालिक ऑक्साइड को ले रहे हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड भी क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये रिएक्शन भी यही बता रहा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि ये मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। जिस तरह सल्फर डाइऑक्साइड का केस था, इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड का केस है कि जब आप इसको वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपने बड़ा कॉमनली एसिड देखा है। वाटर के अलावा आप देखिए ये एसिडिक है तो ये बेस से रिएक्ट करेगा। अब SO3 एसिडिक है, ये मेटालिक ऑक्साइड, अगेन हमारे पास आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटालिक ऑक्साइड है।
ये बेसिक इन नेचर होता है। आप यहाँ पे बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी NaOH भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। लेकिन अब बुक वाले ने क्या किया कि उसने वो जो एक सीरीज चलती आ रही थी कि आप वाटर और बेस से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो बेस की जगह पर उसने एक मेटालिक ऑक्साइड यूज कर दिया, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड की भी जो नेचर होती है वो क्या होती है, बेसिक होती है। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी मर्जी से भी केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं कि SO3 को यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप बेसिक ऑक्साइड की बजाय यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये बना देगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड वाटर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। वाटर यहाँ बन नहीं सकता, क्योंकि वाटर के लिए हाइड्रोजन होने चाहिए, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह आप क्लोरीन के दो ऑक्साइड्स हैं, एक Cl2O और एक Cl2O7, दोनों ही एसिडिक हैं। अगर ये एसिडिक हैं तो ये दो चीजों से रिएक्ट करेंगे, एक वाटर के साथ और एक बेस के साथ। तो वाटर से जब इसको रिएक्ट करवाते हैं Cl2O को, तो ये बनाता है हाइपोक्लोरस एसिड। आपको एसिड्स के नाम आने चाहिए, हाइपोक्लोरस एसिड। और अगर ये एसिडिक इन नेचर है यानी Cl2O, तो ये बेस से भी रिएक्ट करेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बेस के तौर पे यूज करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बनता है NaOCl। तो ये भी इंडिकेट करता है कि ये जो आपका क्लोरीन का ऑक्साइड है ये वाला, ये भी बेसिक इन नेचर है। इसी तरह क्लोरीन का जो दूसरा ऑक्साइड है Cl2O7, उसकी भी अगर हम नेचर बताना चाहते हैं तो वही दो रिएक्शन, एक दफा वाटर के साथ और एक दफा बेस के साथ। तो वाटर से जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है परक्लोरिक एसिड। ये जो एसिड आपके सामने है इसे कहते हैं परक्लोरिक एसिड। इसी तरह जब आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये NaClO4 सोडियम क्लोरेट इसका नाम है, ये बनाता है, और वाटर बनाता है। ये सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोरेट सॉल्ट है और ये वाटर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं आज के इस लेक्चर को एक दफा रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक की नेचर है, आप इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो आप इसके दो केमिकल रिएक्शन बताएंगे कि एक तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, दूसरा बेस के साथ। दोनों रिएक्शन को आप लिख के शो करेंगे कि एसिड के साथ रिएक्ट किया इसने और बेस के साथ रिएक्ट किया, तो इससे पता चला ये एम्फोटेरिक की नेचर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड की नेचर को एक्सप्लेन करेंगे, ये वाकई में बेसिक हैं, तो आप इनके भी दो दो रिएक्शन लिखेंगे, एक वाटर के साथ और एक एसिड के साथ। तो आज के इस लेक्चर में मैं इसको सिर्फ कंक्लूड करता हूँ कि जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ये वाटर और एसिड से रिएक्ट करते हैं। जो एम्फोटेरिक होता है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। और जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ये वाटर और बेस से रिएक्ट करते हैं। तो हमने इन तमाम ऑक्साइड्स के दो दो केमिकल रिएक्शंस याद करने हैं। अब अगर आपको ये रिएक्शन मुश्किल लगे, इनकी बैलेंसिंग मुश्किल लगे, तो जहां पर आप मुमकिन हो सके वहां पर बैलेंसिंग कर लें, जहां पर आपको ना हो तो थोड़ा सा मेमोराइज कर लें, याद कर लें। इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, थोड़ा तरीके से इसको लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको इक्वेशंस भी याद रहेंगी। लेकिन ये इक्वेशन बोर्ड में आती हैं, पूछी जाती हैं, तो इसलिए ये आज का टॉपिक अच्छे तरीके से ज़हन में रखिएगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।